आपके पास मान लें कि 1 लीटर पानी है और किसी और व्यक्ति के पास भी 1 लीटर पानी है और यहाँ पर उस 1 लीटर पानी से आपको मान लें कि आपके पास 2 गमले हैं, 2 पौधे हैं और किसी अगले व्यक्ति के पास 10 गमला है, यानी कि 10 पौधे हैं। अब इससे उसको सींचना है। ये समझने वाली बात है कि जब प्रत्येक दिन आपको 1 ही लीटर पानी दिया जा रहा है और जिसके पास 10 गमले हैं तो उसके सिंचाई में, और जिसके पास 2 गमले हैं या जिसके पास 1 गमले हैं तो उसके सिंचाई में अंतर होता चला जाएगा। जिसके पास 1 गमला है वो उसका पौधा तृप्त होगा, जिसके पास 2 गमला है यानी 2 पौधा है तो उसका पौधा भी तृप्त होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा। और जिसके पास 10 हैं उसका तो बिल्कुल भी तृप्त नहीं होगा, वो तो थोड़ा थोड़ा पा करके और पूरा प्यासा ही रह जाएगा, जिससे कि उसका पोषण नहीं हो पाएगा, उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और अंत क्या होगा उसका? वो जितना भी पौधा था वो सब पौधा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसका 1 था वो निश्चित रूप से उसका विकास होगा, वो पौधा बड़ा होगा और वो पूर्णता को पाएगा। जिसका 2 था तो वो विकास तो होगा लेकिन संघर्ष के साथ होगा। यही हमारे जीवन में भी है। हम क्या करते हैं कि हम हजारों इच्छा को अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन मानव में ही बहुत सारे ऐसे मानव भी हैं जो अपने इच्छाओं के संख्या को सीमित कर देते हैं, उसको काफी कम कर देते हैं। अब ऊर्जा का स्रोत हम कितना लेते हैं और देव क्रिया हम कितना करते हैं, ये निर्धारित करता है कि आप ऊर्जा का स्रोत कितना खींच सकते हैं। 1 लीटर, 10 लीटर या उससे भी ज्यादा नियमतः एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा सबों को प्रवाहित किया जा रहा है। अगर उससे विशेष आपको लेना है तो फिर आपको विशेष क्रिया करना पड़ेगा। विशेष ऊर्जा का आवश्यकता आपको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपका जो लक्ष्य है अगर वो कुछ विशेष है तो वहां पे ऊर्जा का मात्रा बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो आपको विशेष ऊर्जा लेना पड़ेगा, अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा। और लेने के लिए आपको उस क्रिया से गुजरना पड़ेगा। हम बहुत सारा इच्छा को रख लेते हैं और ऊर्जा का मात्रा हमारा सीमित होता है। अब उस सीमित मात्रा से हम सारे इच्छाओं को सींचना चाहते हैं। होता क्या है, वो सारा इच्छा कोई भी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं होता है। इच्छा का मात्रा अगर कम हो और ऊर्जा का मात्रा ज्यादा हो तो क्या होगा, उन सब इच्छाओं को हम अच्छे से सींच पाएंगे, उसको उसको पोषण दे पाएंगे और उसको फलित कर पाएंगे। तो इच्छाओं का केंद्र, जहां से इच्छा का जो है कि वो जन्म होता है, वो कहां से है, वो कौन से चक्रास से है? तो उसका संबंध हमारे स्वादिष्ठान चक्र से है। ये भावनाओं का केंद्र है,
ये कल्पनाओं का केंद्र है। यहाँ पे हम कल्पना करते हैं, भावना में आकर के कल्पना करते हैं और वहाँ पे इच्छा का हम सृजन करते हैं। इसका संबंध सीधे सीधे मन से होता है। और मन में जब हम बहुत सारा इच्छा को लेकर के आते हैं, यही वो कमजोर कड़ी है, यही वो कमजोर तत्व बन जाता है हमारे लिए जब हम संख्या इच्छाओं का बढ़ाते हैं। हमें इसको इच्छाओं की संख्याओं को सीमित करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि जिसमें वास्तविक में जिस इच्छाओं में कुछ ताकत हो, दम हो, जो सृष्टि को प्रभावित करे, ऐसे इच्छाओं का संग्रह अगर हम करते हैं, या छोटे छोटे बेवजह अगर उस वो हो तो भी या ना हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर भी हम वो सब को जमा करते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम खुद को कमजोर कर रहे हैं। हम इतने सारे इच्छाओं को जमा करके अब किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में असमर्थता अपने आप में भर रहे हैं। और फिर क्या होगा? फिर मनोबल गिरेगा, आत्मबल हमारा गिरेगा, और आत्मबल गिरेगा तो हम डिप्रेशन में या शरीर का रोग, मन का रोग, इस दिशा में बह चलेंगे। तो इच्छाओं को जब हम सीमित रखेंगे और वो इच्छा बड़ा ही प्रभावशाली, अब बड़ा ही उत्तम किस्म का इच्छा अगर हम अपने कंटेनर में रखते हैं और संख्या उसका बहुत ही सीमित रखते हैं, यानी कि बड़ा गोल रखते हैं और उसी पर कार्य करते हैं प्रत्येक दिन, तो जो ऊर्जा हमको परमात्मा से मिल रहा है और हम विशेष क्रिया के माध्यम से जो एक्स्ट्रा ऊर्जा को भी हम अर्जित कर रहे हैं, तब ये उस इच्छा को सींचने में सफल हो पाता है और हर हाल में वो पूर्ण होता है। इसका सीधा सा संबंध हमारे स्वादिष्ठान चक्र से होता है। तो स्वादिष्ठान चक्र का कुछ क्रिया, स्वादिष्ठान चक्र को प्रत्येक दिन हील करना, ताकि ये शुद्ध होगा, ये पवित्र होगा, तो हमारा भाव शुद्ध होगा। जब हमारा भाव शुद्ध होगा, वो पवित्र होगा, तो फिर इच्छाएं जो बेवजह का है, जो हमें संसार की ओर खींच रहा है और वो हमें दलदल में डुबो रहा है, वो स्वतः ही अपने ही भार से गिर जाएगा और हमारे संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि हम में प्यूरिटी आ गया, शुद्धता आ गया। और अब हम जो कुछ भी उठाएंगे वो शुद्ध ही उठाएंगे, प्योर ही उठाएंगे। तो हम कुछ ऐसे इच्छा को फिर हम लेकर के आएंगे जिससे कि हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे सृष्टि का कल्याण हो। तब जा करके हमारा जीवन भी सार्थक होगा, जीने में भी आनंद आएगा और हमारा रोग मुक्त शरीर भी हमारे पास रहेगा और भय मुक्त मन भी रहेगा। क्योंकि भय तब होता है जब बहुत सारे चीज़ों को हम लेकर आते हैं और वो उसमें फिर डाउट करते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो फिर क्या क्या हो जाएगा। और यहाँ पर हम खुद ही एक अपना जाल बुन करके और उसमें हम अपने आप को डुबो देते हैं और खुद को डराते रहते हैं, पूरे जिंदगी भर डराते रहते हैं। तो इसको तोड़ना है, इसको हटाना है, बिल्कुल एक पवित्र और शुद्ध जीवन को धारण करना है। उसके लिए जो देव क्रिया है, सुबह का देव क्रिया, इसको हर हाल में करना है। ये शुद्धता और प्योरिटी और क्षमता, सामर्थ्यता ये लेकर के आएगा। है तो क्रिया एक ही, प्रत्येक दिन वही ध्यान करना है, वही मेडिटेशन करना है, वही शारीरिक क्रिया करना है। करते करते मन बोलेगा भी, प्रत्येक दिन यही कर रहे हैं। मन हमेशा कुछ नया करना चाहता है, लेकिन मन को संतुलित करने के लिए इस क्रिया से जब हम उसको प्रत्येक दिन गुजारते हैं तो मन नियंत्रित होता है
स्वाधिष्ठान चक्र हमारा बैलेंस होता है, मजबूत होता है। और जब ये मजबूत और बैलेंस होता है तो जो भी इच्छा हम लेकर के आते हैं हर हाल में पूरा होता है। अपने को ऊर्जावान बनाएंगे और अपना मूल्य इस सृष्टि के लिए बहुत ही विराट बनाएंगे। अपना मूल्य बढ़ाने के लिए खुद के लिए नहीं जीना होगा। अपना मूल्य अगर बढ़ाना है तो आप इस सृष्टि के लिए जीना अब शुरू कर दें। आप अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, परिवार को भी लेके चले, वो इसी सृष्टि में आते हैं, लेकिन आप अपना दायरा और बढ़ाएं, छोटा से शुरू करें। वो करते 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 एक विराट स्वरूप ले लेगा। अपना योगदान दें, किस तरीके से आप इस सृष्टि को क्या दे सकते हैं, और वहां पे स्वार्थ को खत्म कर दें। तब शुद्धता आएगा, प्योरिटी आएगा, आपका कर्मा जो है वो प्योर होगा। ओम क्रिया, मंत्र जाप, फिर शारीरिक क्रिया और फिर ध्यान, मेडिटेशन। इसको नियमित अनुशासित होकर के प्रत्येक दिन लगातार जब हम करते चले जाते हैं तो एक समय के बाद खुद महसूस होगा आप में आप कितने ऊर्जा से भर चुके हैं। और अब आप कुछ सोचते हैं तो सोचने मात्र से वो तुरंत का तुरंत फलीभूत हो जा रहा है। ये एक समय आएगा जब आप इस प्रक्रिया से लगातार गुजरेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 21 दिन कर लिए, 2 महीना कर लिए, 3 महीना कर लिए तो अब वो सारा दिव्यता आप में आ जाएगा। प्रत्येक सृष्टि ने प्रत्येक चीजों का एक कीमत रखा है। अगर वो लेना है तो कीमत चुकाइए। अगर आप कीमत चुकाते हैं वो मिलेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिव्य आत्मा बने, एक प्रभावशाली इस सृष्टि को सामर्थ्यवान देने वाला, इस सृष्टि को बहुत बड़ा कुछ देने वाला बनना है तो उसका कीमत चुकाएं। और उसका कीमत एक दिन में नहीं चुकता है, वो क्रमशः चुकेगा। प्रत्येक दिन थोड़ा 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 और लंबे समय के बाद। क्योंकि जितना ही अपने वैल्यू को बढ़ाना चाहेंगे उतना ही बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा और समय भी उतना ही देना पड़ेगा। ये कोई महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में ऐसा मत समझें कि वो सारा दिव्यता आ जाएगा। एक लंबे समय तक, जब साधक लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो लगातार तप करता है, तब जाकर के उसका मूल्य बढ़ता है, उसका ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, सामर्थ्यता बढ़ता है। कोई 6 महीना कर लिया, कोई 3 महीना कर लिया, कोई 1 महीना कर लिया, नियम से किया और बोला कि हम तो 1 महीना कर लिए, हुआ कुछ नहीं। हुआ तो, लेकिन परिवर्तन उतना ही छोटा मात्रा में हुआ जो कि आपको समझ में ही नहीं आया। आप 1 दिन करते हैं तो 1 दिन में भी परिवर्तन होता है। मात्र 1 दिन भी अगर आप किए तो 1 दिन का जो मात्रा है वो भी परिवर्तित होता है, हुआ, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो इतना सूक्ष्म हुआ, इतना थोड़ा हुआ, लेकिन हुआ तो। उसी को करते 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 एक समय आएगा कि जब आप लंबा समय तक किए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और जब बहुत बड़ा परिवर्तन आया तो वो आप ही को नहीं, पूरे संसार को दिखना शुरू हो गया। एक छोटा सा बीज मिट्टी में उसको डाल दिया जाता है, ऊपर से सिंचाई कर दिया जाता है। अब धूप का सूरज का रोशनी उस पर गिरता है, पर डे गिर रहा है, अंदर में परिवर्तित हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ समय गुजरता है, 10 दिन 15 दिन गुजरा तो वो फिर बाहर उसका, उस बीज का
जो विस्तार है वो विस्तार थोड़ा सा दिखा तो लोग बोले कि पौधा लग चुका है। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। समय लगता है, एक दिन में नहीं होता है। वहां पे समय भी खर्च हुआ और वहां पे नियमित रूप से वो क्रिया भी हुआ, उसका सिंचाई भी प्रत्येक दिन हो रहा है, तब जाकर के वो वृक्ष का रूप धारण किया। और आज वो वृक्ष सेवा देने में सामर्थ्यवान है। तो खुद को वहां तक पहुंचाना अगर है तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, और कीमत आप प्रत्येक दिन चुकाएं। देव क्रिया करते समय खुद को बहुत भाग्यशाली समझें कि आप इस श्रेणी में आ रहे हैं कि आप ये देव क्रिया कर पा रहे हैं। तो ओम क्रिया हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले, और पूरे परमात्मा के लिए करें, खुद के लिए भी ना करें, परमात्मा के लिए करें कि बस आपसे मिलन हो, इसीलिए हम ये नाना प्रकार का क्रिया कर रहे हैं। आंख को बंद करें, ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें, मेरे साथ बोले अब मन में 3 बार ओम का लंबा उच्चारण करें। अब तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें और श्वास भरते समय को महसूस करें, रोक के फिर उसे रखें, ऊ को महसूस करें, और छोड़ते समय म को महसूस करें, और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें।
श्वास को भरें, फिर रोक के रखें और फिर छोड़ें। श्वास को भरते समय रोक के रखते समय छोड़ते समय म। बस इसी अवस्था में बने रहें और मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? मंत्र के माध्यम से आप परमात्मा को पुकारते हैं और एक अपार ऊर्जा को आप ग्रहण करते हैं। आपका ग्रहणशीलता बढ़ता है और आपका जो क्षमता है उसका विस्तार होता है। तो पूरे हृदय से, और जब इसमें आप भाव लगा देते हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें स्वादिष्ठान चक्र को भी आप अटैच कर रहे हैं, यानी कि जब भाव लगा दे रहे हैं तो ये काफ़ी सक्रिय हो जाता है और ऊर्जा का जो धारा है वो काफ़ी तेज हो जाता है और हमारा जो लेने का क्षमता है उसमें विराटता आता है, विस्तार हो जाता है। तो पूरे भाव से एक ही बार जपें, लेकिन ऐसा जपें कि वो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करे। तो मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। कुंजिका स्तोत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं ह्रौं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल, हम सं लं चं फट् स्वाहा। मूलाधार को सक्रिय करेंगे, दोनों तलवों को सटा लें और मूलाधार से लगाएं और बटरफ्लाई करें। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें, आंख बंद ही रखें और ऊर्जा को फैलने दें। मन में भाव लाएं, आप में अस्थिरता आ रहा है, आप पृथ्वी को महसूस करें। ये बटरफ्लाई करते रहें, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और पृथ्वी तत्व को महसूस करें, यानी पृथ्वी को महसूस करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भद्रासन में थोड़ी देर बटरफ्लाई करके थोड़ा देर रुक जाएं और तीसरा नेत्र पर ही ध्यान रखें। मूलाधार रूट चक्र को महसूस करें। श्वास भरते समय और छोड़ते समय मूलाधार का बीज मंत्र लम होता है, तो ल को श्वास भरते समय और छोड़ते समय म, तो ल म, यानी श्वास भरे तो लम और छोड़े तो म, ल म। आप श्वास भरे और छोड़े, ये 3 बार करें। ये भद्रासन में ही बैठ करके करें। भद्रासन में यानी दोनों तलवा सटा हुआ रहेगा, पैर फैला हुआ रहेगा ऐसे, और ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा और 3 बार करें। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे ल के साथ और छोड़ेंगे म के साथ। ल भरते समय, छोड़ते समय म। अब मन में करें। अब जो भी क्रिया हम किए और हमारा जो भी निगेटिविटी है
अब वो सारा पृथ्वी को हम दे देंगे, क्योंकि हमारा अर्थ है, हम अर्थ हुए हुए हैं। अब अर्थिंग के माध्यम से हमारा जितना भी नकारात्मकता है वो पृथ्वी में चला जाएगा। कैसे? तो अब सभी लोग इस तरीके से बैठ जाएं, ये तलवों पर इस प्रकार से बांध के ऐसे बैठें, और फिर तीसरे ही नेत्र पर ध्यान रखें। अब महसूस करें कि पूरा शरीर से जो भी अनवांटेड थिंग्स है वो सारा ड्रेन हो रहा है, वो सारा निकल रहा है, तलवों से होते हुए वो पृथ्वी में जा रहा है। आप शुद्ध हो रहे हैं, आप पवित्र हो रहे हैं। अपने पवित्रता को बढ़ाएं, शुद्धता को बढ़ाएं, प्यूरिटी को बढ़ाएं। पूरा ड्रेन होने दें, इस प्रकार से बांध के बैठें, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें। लमा 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 लम लमा लमा लम। लम बीज मंत्र और ड्रेन के समय अगर हम वाइब्रेट कराते हैं तो जोरदार प्रभाव डालता है। लमा 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 लम 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 लमा 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 लम लम लम। अब नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। अब पैर को सीधा कर लें, पैर को सीधा करेंगे और एड़ी को गोल गोल घुमाएंगे। अब वहां से ऊर्जा को रिलीज करें, जो भी ब्लॉकेज है उसको तोड़ें, पूरा गोल गोल घुमाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। विपरीत दिशा में पैर को घुमाएं। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाएं, इस प्रकार से पकड़ लें। इस पैर को ना बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है, ठेवना सटा करके रखना है, ताकि जितना भी नस है उसमें एक स्ट्रेच, उसको एकदम खींचेंगे, लंबा करेंगे। तो जब आप इस प्रकार से जब करते हैं तो ये स्वादिष्ठान चक्र पर विशेष रूप से दबाव पड़ता है। आपका जो बैकबोन है उसमें खिंचाव आता है, जो सभी चक्रों को प्रभावित करता है, और पूरे ऊर्जा का फैलाव होता है। तो पूरे ऊर्जा को फैलने दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। स्वादिष्ठान चक्र का
जो बीज मंत्र है वो है वम, व और म, वम। तो इस प्रकार से थोड़ा और आगे झुकें और जपें वम 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 वम। ध्यान रहेगा कहाँ? ध्यान रहेगा तीसरे नेत्र पर, आंख रहेगा बंद। वम 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 वम। एक क्रिया को और जोड़ दें स्वादिष्ठान चक्र पर। ये जब आप वम बोलते हैं तो उस समय पीठ को थोड़ा कड़ा करेंगे, यानी स्वादिष्ठान चक्र के भाग को थोड़ा कड़ा करेंगे बोलते समय। वम 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 वम, रिदम के साथ। जब भी वम बोले तो पेट को पीछे ले जाए। वम 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 वम। बड़ा ही सूक्ष्म क्रिया है। ये सूक्ष्म क्रिया को जब आप करेंगे तो पूरा हलचल मचा देंगे अपने स्वादिष्ठान में, और जितना भी उसका जो भी अनवांटेड थिंग्स है वो सारा रिमूव होगा वहाँ से। वम 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 वम। नॉर्मल हो जाए। बहुत तेज ऊर्जा का प्रवाह होता है इस क्रिया में, और ये क्रिया जब आप कर लेते हैं तो पूरे जिंदगी में प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर आप इसका नियमित अगर आप करते हैं तो आपका कमर से लेकर के यानी नाभि से नीचे तक का भाग में कोई भी त्रुटि हो, मात्र इस क्रिया से ये स्वादिष्ठान चक्र को बहुत तेज प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्रिया में भी गए, और स्वादिष्ठान चक्र का जो मूल मंत्र है हम उस ऊर्जा का भी प्रवाह किए, और ध्यान हम कहाँ रखे थे? तो ध्यान हम रखे थे तीसरे नेत्र पर, जो कि हमें ऊर्जा को एक दिशा देने में मदद करता है और उसको बांध के रखने में मदद करता है, उसको बिखरने नहीं देता है, उसको इकट्ठा एक जगह जमा करने में मदद करता है। तो जब हम ये सब साथ में करते हैं तो हमारा क्रिया बहुत ही उत्तम हो जाता है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हो जाता है और जोरदार प्रभाव छोड़ता है। अब इस क्रिया को करने के पश्चात अब हाथों से, कलाई से, यहाँ से ऊर्जा को रिमूव करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और इसको घुमाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उसको उल्टे दिशा में, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। अब पूरे
कंधे को गोल गोल घुमाएंगे एक दिशा में, फिर गोल गोल घुमाएंगे दूसरे दिशा में। ओम नमः शिवाय। ध्यान तीसरे नेत्र पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उल्टे दिशा में। ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः चंडिकाय। उल्टे दिशा में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नॉर्मल हो जाए। अब हम अपने स्पिरिचुअल पाथ को क्लीन करेंगे, अपने स्पाइनल को साफ करेंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेंगे। तो एक बार श्वास भर करके जब आप रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे यानी पीछे ले जाएं, तो वहां पे श्वास को भर के रोक लेंगे, वापस सामने आए छोड़ देंगे। फिर विपरीत दिशा में जाएंगे, श्वास को भर के रोक लेंगे, फिर सामने आएंगे तो छोड़ देंगे। एक साइकिल ये पूरा होगा। दूसरे साइकिल में अब पीछे जाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे और रोक के रख लेंगे, वापस आएंगे, श्वास को भरेंगे। फिर दूसरी दिशा में जाएंगे तो श्वास को छोड़ के रोक के रख लेंगे, फिर वापस सामने आएंगे तो भर लेंगे। यानी कि 2 बार, एक बार श्वास को भर करके रखना है और रोक के रख लेंगे, और दूसरी क्रिया में श्वास को छोड़ करके रोक के रखना है। शुरू करें। ध्यान रहेगा तीसरे नेत्र पर। तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखें और ले जाएं पीछे, निचोड़ें। अब अपने स्वादिष्ठान चक्र में वहां पे खिंचाव लाएंगे। कैसे? तो इसको कड़ा करेंगे थोड़ा, और इस प्रकार से
ये ऊपर का भाग भी सामने ही रहेगा, कमर के नीचे का भी सामने रहेगा। ये बीच वाले को ऐसे खींचेंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से खींचें। पूरा कड़ा कर ले पेट को, जब खींच रहे हो तो फिर ढीला कर दें, फिर कड़ा कर लें, फिर ढीला कर लें, फिर कड़ा कर लें, फिर ढीला कर लें। इससे स्वादिष्ठान चक्र तो काफी सक्रिय हो जाता है, और साथ में हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और इस जगह का जो भी ऑर्गन्स है, स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित जो भी ऑर्गन्स है, वो काफी सक्रिय हो जाता है और काफी उसको पोषण मिलता है। तो इस प्रकार से हम स्वादिष्ठान चक्र का भी क्रिया कर लिए। अब हम अपने जंक्शन को फ्री करेंगे। घुमाएं धीरे धीरे एकदम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उल्टी दिशा में ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। अब गर्दन को आगे पीछे अब बाएं दाएं, बाएं दाएं। नॉर्मल हो जाए। अब जो है ना कि हम लोग प्राण क्रिया को करेंगे। प्राण क्रिया से करने से पहले एक बार सातों चक्र को चार्ज करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा, तीसरा नेत्र जमीन में सटेगा, ये दोनों हाथ बंद रहेगा, अंगूठा सटा रहेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, पीछे से इसे बंद करके ऐसे करें। इसको ले जाएं, ऐसे चिपकाएं और इसी तरीके से रहे। एरी से नितंब सटा रहना चाहिए। नॉर्मल हो जाए। अब जो है सूर्य नाड़ी को अब साफ करेंगे। सूर्य नाड़ी को बाएं नथुने को बंद करें और दाएं से ही 9 बार लेंगे और दाएं से ही 9 बार छोड़ेंगे और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखेंगे। शुरू करें।
सूर्य नाड़ी को साफ करने का मतलब अपने मान सम्मान में वृद्धि करना, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। अब सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, चंद्र नाड़ी से ही लेंगे, चंद्र नाड़ी से ही छोड़ेंगे, यानी बाएं से ही लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब सुषुम्ना को साफ करेंगे, ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रखें। अब बाएं को बंद करेंगे, दाएं से खींचेंगे, दाएं में ही रोक के रखेंगे। अब फिर बाएं से बाहर निकालेंगे, फिर बाएं से भरेंगे, बाएं में ही रोक के रखेंगे, दाएं से बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से मतलब जिसमें खींचेंगे और जिसमें रोक के रखेंगे उसके विपरीत में
उसको निकालेंगे। आंख बंद कर लें, तीसरे नृत्य पर रखें, शुरू करें सूर्य नाड़ी से। अब नॉर्मल हो जाएं, अब नॉर्मल हो जाएं। अब हम लोग गहरे ध्यान में उतरेंगे। जितने भी रेकी हीलर हैं, प्रत्येक दिन आवाहन करके संजीवनी के प्रवाह शुरू करके ही बैठे। अब जब ध्यान में जाएंगे तो सभी संजीवनी का प्रवाह करेंगे और अपने हाथों के बीच में पूरे पृथ्वी को लेंगे और पृथ्वी को आप संजीवनी अर्पित करेंगे। मन में भाव ये लाना है कि जितने भी पृथ्वी पे जीवात्मा हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी है पृथ्वी पर, वो सब इस ऊर्जा को ग्रहण करके पुष्ट हो। और इस भाव से पूरे ध्यान में आज का जो ध्यान करेंगे तो ये पूरा संजीवनी प्रवाह पृथ्वी तत्व को करते रहेंगे। तो सभी लोग ध्यान में जाएं। जिस आसन में जिनको बैठना है वो उस आसन में बैठ जाएं और शुरू करें। रिक्वेस्ट करें, हे शिव शक्ति, आप संजीवनी का प्रवाह करो और पूरे पृथ्वी को महसूस करें और संजीवनी का प्रवाह शुरू करें, हील करें। श्वास पर भी ध्यान रहेगा, आते जाते पृथ्वी को भी देखते रहें।
पूरे पेड़ पौधों को लहलहाते तीसरे नेत्र पर ध्यान रखेंगे। अपने थर्ड आई से भी संजीवनी का प्रवाह करेंगे और पृथ्वी पर रेकी को प्रवाह करें तीसरे नेत्र से भी।
धीरे धीरे हाथों को चेहरे पे ले जाएं। बिल्कुल धीरे धीरे शरीर को हिलाएं और नॉर्मल हो जाएं। इस प्रकार से देव काल में हम लोग देव क्रिया को पूर्ण किए और ये प्रत्येक दिन करते जाना है। एक एक करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, तीसरा नेत्र, फिर हम पूर्ण रूप से एक बार में सभी चक्रास को पर डे करना शुरू करेंगे। पहले एक एक करके चल रहे हैं, एक एक करके करते करते जब सातों चक्र पे कंप्लीट हो जाएगा तब पर डे सातों चक्र का इतने ही समय में वो सारा क्रिया कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम गहरे ध्यान में जाएंगे। ध्यान में आप जब जाते हैं तो वो संचय का समय होता है। उस समय आप जो ब्रह्मांड है उससे अपार ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करते हैं। आपका जो कुछ कर्मा है वो कर्मा बहुत तेजी से बर्न होता है, जलता है। इस पे भी बाद में हम बात करेंगे, इसको भी समझाएंगे किस तरीके से हम अपने पास्ट के कर्मा को नष्ट करेंगे और अच्छे कर्मा को जमा करेंगे। पूरे दिन भर हमेशा परमात्मा के उस याद में बने रहें, उस श्वास पर लगातार बार बार ध्यान दें। ये करने से आपका जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो कनेक्टिविटी है वो परमात्मा के प्रति बढ़ता चला जाएगा। और स्वादिष्ठान चक्र का सबसे बड़ा गुण जो होता है वो कनेक्टिविटी का ही है, वो जोड़ने का काम करता है। जैसे जैसे आपका स्वादिष्ठान चक्र पुष्ट होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, आपका जुड़ाव बढ़ता जाएगा। जुड़ाव निस्वार्थ भाव से पूरे सृष्टि से आपका जुड़ाव बढ़ता जाएगा। आप पेड़ पौधों से, पशु पक्षी से, मानव से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। लेकिन वो जो होगा वो एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा के साथ होगा। ऐसा जुड़ाव होगा जिसमें कि आप और आपके भीतर एक सामर्थ्यता होगा कि आप इस पूरे सृष्टि को कुछ दे रहे हैं, चाहे वो जिस रूप में दे रहे हो। ये शुद्धता के साथ आपका जुड़ाव फैलता चला जाएगा। तो खुद में प्रेम भरें और परमात्मा को लगातार निरंतर हमेशा याद करते रहें और उनके प्रति समर्पित होकर के ही पूरे दिन को मजबूत बनाएं। जय जय माता दी।